यस, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे हमारे? तो आ जाइए, फटाफट लाइव करते हैं आज की सीटेट की क्लास स्टार्ट। मेरे बच्चे, सीटेट की क्लास आज पहली क्लास है और आज आपके पहली क्लास में ये मैथमेटिक्स की क्लास है। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट लाइव आ जाइए। जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार अपना नाम मैसेज करिएगा। सीटेट मैथमेटिक्स बच्चे, आप सभी जानते हो कि मैथ्स जनरली सभी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो जो डिफिकल्ट मैथ्स लगता है बच्चों को, उसकी डिफिकल्टीज को हम आज खत्म करेंगे। तो डिफिकल्टीज जो है मैथ्स के अंदर, जो डिफिकल्टीज हैं मैथ्स को कैसे इजी बनाया जा सकता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए सभी बच्चे। आइएगा, फटाफट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अच्छा, नीचे से बंद है, रहने दो। तो जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार अपना नाम मैसेज करिए। और साउंड क्लियर है एक बार बताइएगा सभी बच्चे। साउंड क्लियर है बच्चे, देखिएगा। तो बच्चे देखिएगा, मैथ्स की क्लास में सबसे पहले हम लोग, आप सभी जानते हैं कि सीटेट का डेट आ चुका है। जी कुणाल। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि सीटेट के अंदर क्लियर है। निकिता खत्री जी, तो एक बार देखिएगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि मेरे बच्चे, सीटेट के अंदर दो पेपर होते हैं। एक हमारा पेपर, एक जो आपका होगा पेपर फर्स्ट, जिन्होंने सिर्फ पेपर फर्स्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ डीएलएड जिन्होंने सिर्फ डीएलएड किया हुआ है, जिन्होंने सिर्फ डीएलएड किया हुआ है उनके लिए पेपर फर्स्ट होगा। उनके लिए क्या होगा? पेपर फर्स्ट। और जिन्होंने
पेपर टू, पेपर टू उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने बीएड किया हुआ है, और बीएड में भी जिनके पास मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट हैं उनके लिए पेपर टू होगा मैथ्स। तो मेरे बच्चे जी फटाफट आइएगा, सभी बच्चे लाइव। तो मेरे बच्चे ज़रा ध्यान रखना, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है उनके लिए मैथ्स होगा पेपर फर्स्ट, उनके लिए मैथ्स क्या होगा, पेपर फर्स्ट होगा। जिन्होंने बीएड किया हुआ है और जिनका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है उनका होगा पेपर टू, और जिन्होंने बीएड किया हुआ है और अगर पेपर वन देना चाहते हैं उनके लिए भी पेपर वन मैथ्स होगा। तो बच्चे आज की क्लास में सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का, ये है मेरे बच्चे दिसंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होंगे, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होंगे तो प्राइमरी स्टेज के अंदर मैथ्स में आपके पास आएगा 30 क्वेश्चन। मैथ्स में टोटल क्वेश्चन आपके पास होंगे जी, मैथ्स में आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो कंटेंट होगा, जो कंटेंट होगा, कंटेंट का मतलब ये होता है, जिसमें जो कंटेंट होगा, कंटेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो प्योर मैथमेटिक्स है, कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो प्योर मैथमेटिक्स, और इसमें जो प्योर मैथमेटिक्स आएगा आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 7 तक का मैथ्स आपका पास आएगा। तो जरा एक बार सिलेबस समझिएगा कि जो आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं इसमें 15 क्वेश्चन जो होंगे कंटेंट के होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। और इस कंटेंट के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है एक बार समझिएगा। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ना होगा। दूसरा आपको पढ़ना होगा शेप्स एंड स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग। तीसरा आपको पढ़ना होगा सॉलिड अराउंड अस। फोर्थ टॉपिक होगा नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। ये सभी टॉपिक जो भी बच्चे पेपर फर्स्ट भरेंगे, पेपर फर्स्ट मतलब जो प्राइमरी स्टेज के फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये सभी टॉपिक हैं। जो प्राइमरी स्टेज के फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये सभी टॉपिक होंगे। अब जरा दूसरा देखिएगा, पेडागोजिकल इशू। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे वो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व करने वाले होंगे, और जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे ये पेडागोजिकल इश्यूज पे होंगे, टीचिंग मेथड पे क्वेश्चन होंगे, कैसे बच्चों को आप मैथमेटिक्स पढ़ाओगे। तो ये होंगे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो इस 15 क्वेश्चन के अंदर आपका आएगा, जैसे सपोज करिए पेडागोजिकल इश्यूज में आपके पास क्या क्या आएगा ये समझिएगा। एक तो आएगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरा आएगा आपके पास लॉजिकल थिंकिंग, तीसरा आएगा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस, थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग
मीनिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट आएगा प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम में, हिंदी वाले के लिए पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या होगा। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा क्या होगी। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में क्या आएगा, गणित की भाषा क्या होगी। कॉम्बिनेटिव मैथमेटिक्स आएगा। कॉम्बिनेटिव मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं सामुदायिक गणित। कॉम्बिनेटिव मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं सामुदायिक गणित। उसके बाद आएगा मेरे बच्चे इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। नेक्स्ट आएगा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग में क्या आएगा, गणितीय समस्या। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा मेरे बच्चे एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बाद आएगा एरर एनालिसिस, जो त्रुटि होती है। उसके बाद आएगा मेरे बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षा। तो ये था उन बच्चों के लिए जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, उनके लिए, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है और वो फर्स्ट पेपर भी देना चाहते हैं। जिन्होंने बीएड किया हुआ है और फर्स्ट पेपर भी देना चाहते हैं, तो बीएड वाले बच्चे भी फर्स्ट पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि बीएड वाले बच्चों को पीआरटी के लिए अलाउ कर दिया गया है। बीएड वाले बच्चों को पेपर 1 के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो बीएड वाले बच्चे भी लेवल 1 फॉर्म को जरूर भरें। अब आइए मेरे बच्चे, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, अब जरा देखिएगा मेरे बच्चे, जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके लिए जरा देखिएगा। तो मेरे बच्चे जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनका होगा पेपर 2 और वो बनेंगे 6 to 8 के टीचर। तो इस पेपर को डीएलएड वाले नहीं दे सकते। इस पेपर को सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले बच्चे देंगे। तो मेरे बच्चे इसका ये पेपर 2 है और इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जरा समझिएगा। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि टोटल क्वेश्चन क्या होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 30। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 30, जिसमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो आएंगे मेरे बच्चे, 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले आएंगे, जिसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे, सॉल्व करने वाले आएंगे, जिसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्व करने वाले में सिलेबस क्या होगा, आपका कंटेंट क्या होगा। एक तो आएगा मेरे बच्चे नंबर सिस्टम आएगा। इसमें कंटेंट क्या होगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर एंड फ्रैक्शन आएगा। ये आपका नंबर सिस्टम है। दूसरा मेरे बच्चे क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा अलजेब्रा से। अलजेब्रा के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा। ज्योमेट्री के अंदर आएगा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया 2D, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D एंड 3D। सिमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्शन,
कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आएंगे, यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोटेक्टर एंड कैंपस। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये लेवल 2 के अंदर, लेवल 2 के अंदर ये सिलेबस है। तो मेरे बच्चे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन टोटल, और क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे इस कंटेंट से। इसके बाद देखिएगा आपका, इसके बाद जो 10 क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चे, इसके बाद जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जो आपको आएंगे जी, तो जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे बच्चे, ये आएंगे पेडागोजिकल इश्यूज से, मीन साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये होंगे 10 क्वेश्चन। तो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। अब समझिएगा इसके अंदर क्या आएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग से क्वेश्चन आएगा, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम से क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, कॉम्युनिटी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा, रिमेडियल टीचिंग से क्वेश्चन आएगा, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो सभी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये जो सभी क्वेश्चन है ये आपके साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये था आपका, ये था मेरे बच्चे क्वेश्चन, ये था आपका सिलेबस, ये था आपका सिलेबस। तो सिलेबस के बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, सिलेबस के बाद जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जरा समझिएगा, एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो दोनों के अंदर, अभी हम लोग जो वह टॉपिक करेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन होगा, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे जो दोनों के अंदर क्या होगा? दोनों के अंदर कॉमन होगा। जो दोनों के अंदर, जो दोनों के अंदर कॉमन होगा। तो इस सिलेबस में किसी को भी कंफ्यूजन है तो एक बार मैसेज करिएगा। बोर्ड कैसे खुलेगा? कहाँ से? जरा देखिएगा। तो सभी बच्चे, किसी को भी डाउट है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिलेबस में कोई भी कंफ्यूजन है, तो सिलेबस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, सिलेबस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार मैसेज करिएगा मेरे बच्चे जी, एनी कंफ्यूजन इन सिलेबस। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सिलेबस के अंदर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मैसेज करिए। क्या सिलेबस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को तो एक बार मैसेज करिएगा। तो मेरे बच्चे देखिएगा, सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो हमारा कॉमन सिलेबस है। देखिए मेरे बच्चे, नंबर सिस्टम के अंदर
सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम टॉपिक है, इसके अंदर हिंदी वाले लिख लीजिएगा, नंबर सिस्टम को हिंदी में, नंबर सिस्टम को हिंदी में मेरे बच्चे संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम को हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। तो इस नंबर सिस्टम के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक आपका है, इस नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मेरे बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है, इसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। हिंदी वाले लिखिएगा दशमलव का भिन्न। ये हमारा नंबर सिस्टम है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, यहां से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो आप सभी बच्चे एक बार ध्यान से, आज से आपकी मैथ्स की पहली क्लास है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से हमारे साथ करेंगे, जिससे कि डेसिमल फ्रैक्शन से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर पाए। देखो डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव का मतलब क्या होता है, एक बार समझिएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या है, जैसे सपोज करिए हमारे पास 1/10 है। हमारे पास क्या है, 1/10 है। तो 1/10 को डेसिमल में हम लोग क्या लिखेंगे? 1/10 को डेसिमल में हम लोग 0.1 लिखेंगे। 1/10 को क्या लिखोगे? 1/10 को क्या लिखोगे बेटे? 0.1 लिखोगे। अगर मान लो आपके पास 1/100 है, अगर 1/100 है तो इसको क्या लिखेंगे आप? 0.01 लिखेंगे। जैसे जैसे नीचे जीरो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इधर से डेसिमल की पोजीशन जो है बड़ी होती जाएगी। अगर 1/1000 लिखेंगे तो क्या होगा? 0.00001 होगा। अगर 1000 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/0.001 होगा। तो ये है डेसिमल नंबर। डेसिमल में मतलब कोई भी नंबर्स को, फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। और अगर कोई भी डेसिमल में नंबर है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे? जैसे आपके पास है, मान लो 2.6 है, पास क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, 2.6 है। अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2.6 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 2.6 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या होगा? 2.6 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो इसको क्या लिखेंगे आप? 26/10 लिखेंगे। दिस विल रिटन एज व्हाट? 13/5 हो जाएगा। 13/5 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप सभी को समझना है। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब जरा देखना बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन में इस दशमलव के भिन्न को
मेरे बच्चे इस दशमलव के भिन्न को, इस डेसिमल फ्रैक्शन को के अंदर हमें जानना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जरा समझिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग करेंगे, याद रखिएगा मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। एडिशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे? फर्स्टली वी विल डिस्कस एडिशन। तो आप लोग भी मेरे साथ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 21.3 है, आपके पास क्या है 21.3 है, प्लस 0.213 है, 0.213 है, प्लस आपके पास है 3.21, प्लस आपके पास है 3.21, प्लस आपके पास है 0.021, 0.021, प्लस आपके पास है 2.0031, 2.0031, 2.0031। हमें क्या करना है मेरे बच्चे? हमें इसको ऐड करना है। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके एग्जाम में, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया होगा वह 25.7471 होगा। पहला ऑप्शन है 7471। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 26.7471। तीसरा ऑप्शन होगा 27.7471 एंड फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चे, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिच, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिच। तो बताइएगा व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ मेरे बच्चे राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंपल एडिशन है। आज हम आपको सिखाएंगे डेसिमल नंबर्स का, दशमलव की संख्याओं का योगफल हम कैसे करते हैं, इसका एडिशन हम कैसे करते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। बताइएगा बेटा, फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है। हमने मैथ्स को बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट किया है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखना मेरे बच्चे, इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसका ट्रिक्स सीखना है। देखो सबसे पहले आप नंबर 21.3 लिख लो, मतलब डेसिमल को हमें बीच में रखना है। ध्यान रखिएगा डेसिमल को हमें कहाँ रखना है? बीच में। जहां डेसिमल की प्लेस है वहीं रहेगी। ये वाला डेसिमल, इसको क्या लिखोगे आप? 0.213।
इसको कहाँ लिखोगे? 3 पॉइंट, बिल्कुल डेसिमल को एक साथ रखना है, 3.21। फिर इसको कहाँ रखोगे? 0.021। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो डालते जाओ, जीरो डालते जाओ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो डाल दो, जीरो डाल दो, ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्या है? 2.0031 हो गया। अब आप सभी को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 3 7 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 और 3 7 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चे? 21 है, 3 24 हो गया, 24 और 2 26 हो गया। कितना आ गया? 26.7471, 26.7471। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर क्या हुआ बच्चे? राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हुआ, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटे मैथमेटिक्स, आपको टीचर बनने के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। सीटेट तो बेटे क्वालिफाइंग है, सीटेट तो मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, ये गारंटेड है। सीटेट की कोई समस्या नहीं है, सीटेट तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है, जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे उसमें मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैथमेटिक्स को आपको सीखना है, बेसिक लेवल से सीखना है। जब मैथमेटिक्स को आप बेसिक लेवल से सीख लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये हमने किया बेटे, इन संख्याओं का हमने योगफल निकाला, एडिशन हमने आपको बताया। अब जरा देखना मेरे बच्चे, अगर मैं संख्या का सब्सट्रैक्शन, अगर मैं इस संख्या का सब्सट्रैक्शन करूंगा, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इस संख्या का मैं करूंगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है मेरे बच्चे घटाओ। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाओ। तो सब्सट्रैक्शन हम किसी सी संख्या का कैसे करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे सब्सट्रैक्ट, क्वेश्चन क्या आएगा? सब्सट्रैक्ट 16.5628। अगर मान लो मैंने कोई संख्या लिया 16.5628 फ्रॉम 23.004, हिंदी वाले लिखिएगा 23.004 से 23.004 से 16.5628 को माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें, क्या आएगा मेरे बच्चे? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 6.4412। दूसरा ऑप्शन है 5.4162। तीसरा ऑप्शन है 4.4421। चौथा ऑप्शन है 3.2132। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब आप सभी बताइए कि अगर मैं 23.004 से 16.5628 को माइनस करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? एक बार फटाफट दे दीजिएगा आंसर मेरे बच्चे, फटाफट दीजिएगा आंसर। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल मैं एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट किया हूं इस मैथमेटिक्स को।
बिल्कुल हम लोग सिंपल तरीके से मूव कर रहे हैं। तो बताइएगा मेरे बच्चे, व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट बताइएगा, फटाफट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो जिन बच्चों ने भी रिप्लाई नहीं किया एक बार समझिएगा, 23.004 है, एज इट इज लिख लो। इसमें से 16.562 को माइनस कर दो, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। और जरा समझना मेरे बच्चे, अब क्या बचा हमारे पास? 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, तो 6.442 है। एक नंबर हमने छोड़ दिया क्या? 5628 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक नंबर छोड़ दिया था मेरे बच्चे। हमारे पास क्या है? 23.0004 है, इसमें से हमें माइनस करना है 16.5628, यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये क्या हो रहा है? 4 आएगा। तो ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे? व्हाट विल राइट आंसर? जरा ध्यान से करना मेरे बच्चे। आंसर इज ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी, मेरे बच्चे ध्यान से करना, 6.4412 आएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये होगा राइट आंसर। तो ये था मेरे बच्चे सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर। ये जो नंबर था सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर था। अब आइएगा मेरे बच्चे नेक्स्ट हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुना बोलते हैं, गुना। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? गुना। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2.3 है, आपके पास क्या है? 2.3 है। 2.3 को 0.12 से मल्टीप्लाई करना है। 2.3 को 0.12 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 0.376, दूसरा ऑप्शन है 1.262, तीसरा ऑप्शन है 0.276 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस है। तो एक बार सभी बच्चे ट्राई कीजिएगा, जिनसे सॉल्व नहीं होगा उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब बताइए इस मल्टीप्लिकेशन का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सिंपल लेवल से हमने स्टार्ट किया है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चे। सबसे पहले आप सभी को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? 23 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है मेरे बच्चे? 23 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो। तो 23 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 46, और 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 23। ये होगा 6, 7 और 2, 276 आ गया। इसके बाद देखो मेरे बच्चे, कितने प्लेस के बाद डेसिमल आपको डालना है। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल डालोगे, आगे 0 लगा दो, तो आंसर क्या आ गया? 0.276 आ गया। 0 पॉइंट क्या आ गया मेरे बच्चे? आंसर आ गया 0.276। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे, ये आपके पास क्या आया? ये आपके आया, आपको जो मैंने बताया, वी हैव डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। हमने जो सिखाया आपको गुना, तो मैंने जोड़ घटाओ गुना सिखा दिया, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे बच्चे, अब हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन ऑफ नंबर। अब हम लोग करेंगे डिवीजन, दशमलव की संख्याओं का भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग देना, डिवाइड करना। तो दशमलव की संख्याओं का डिवीजन कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया डिवाइड 35 बाई, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया डिवाइड 35 बाई, डिवाइड 35 बाई 0.007, आपको क्या करना है? 35 को हिंदी वाले समझिएगा, 35 को 0.007 से भाग देना है, 35 को 0.007 से भाग देना है। तो इसका पहला ऑप्शन है मेरे बच्चे, पहला ऑप्शन है 5000, दूसरा ऑप्शन है 6000, तीसरा ऑप्शन है 7000, चौथा ऑप्शन है 8000। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो बताइए मेरे बच्चे, इसका डिवीजन क्या होगा? अगर आप 35 को 0.007 से डिवाइड करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 को 0.007 से आप डिवाइड करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा बच्चे लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया है, बहुत ही बेसिक लेवल से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। तो एक बार फटाफट आंसर मार्क करिएगा। व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और सभी बच्चे बिल्कुल सीरियस हो जाइए, बिल्कुल सीरियस, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। विदाउट सीटेट आप टीचर नहीं बन सकते। और जिन्होंने बीएड किया हुआ है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो दोनों लेवल भरिएगा सीटेट का, और जिन्होंने सिर्फ डीएलएड किया हुआ है वो लेवल 1 भरिएगा। और अभी मैथमेटिक्स की क्लास में हम उस टॉपिक को कर रहे हैं जो दोनों ही लेवल को करना है, जो लेवल फर्स्ट को भी करना है
और लेवल सेकंड को भी करना है, मतलब पेपर फर्स्ट वाले को भी करना है और पेपर सेकंड वाले को भी करना है। तो देखना मेरे बच्चे, अब डिवीजन का मेथड समझना। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया जरा समझना बेटा, 35 को आप डिवाइड करोगे 0.007 से, जरा ध्यान से समझना। तो मेरे बच्चे जब यहां से आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो डालेंगे? 1 2 3, 1 2 3 जीरो डालेंगे। अब यहां 7 से इसको काटोगे, 5 बार कटेगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 5000। आंसर क्या आएगा? 5000 आएगा। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर ये दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी तक आपने क्या सीखा मेरे बच्चे? अभी तक आपने जो सीखा डेसिमल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा। डेसिमल में हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये आपने सीखा। अब आप सभी बच्चे समझिएगा, इसके अंदर डेसिमल के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बचपन की बात याद दिलाता हूं। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव के भिन्न को करने के लिए आपको करने कुछ फॉर्मूलास। अब दशमलव के भिन्न में क्वेश्चन जो आएंगे, इसके लिए आप सभी को कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जो फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे, और ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आप सभी को, ये जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं, ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। और मैक्सिमम चैप्टर में ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। मैक्सिमम चैप्टर के अंदर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहला फॉर्मूला का बात करूं मेरे बच्चे, a + b का होल स्क्वायर, तो आप सभी को याद रखना है। इस चैप्टर में या और भी मैथमेटिक्स के चैप्टर में हम इन सभी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो याद रखना बेटा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होगा? a² + 2ab + b² होगा। आप सभी ने पढ़ा हुआ है। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? a² + 2ab + b² होगा। आप सभी ने पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? ये भी आपने पढ़ा हुआ है, a² - 2ab + b² हो जाएगा। ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a - b × a + b होगा। फोर्थ फॉर्मूले देखिएगा, a² - b²। इस सभी फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? a - b × a + b होगा। अब आइएगा, अब देखिएगा मेरे बच्चे, a + b का होल क्यूब आपने चौथी 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्या होगा? a³ + b³ + 3a² + 3b²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab × a + b लिख सकते हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे इस फॉर्मूले को, एक बार नोट कर लीजिएगा इस सभी फॉर्मूले को। ये सभी फॉर्मूले आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे भी इसके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको
आप सभी को याद रखना है। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर मैं, ये तो हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो फॉर्मूला था आपका, ये जो फॉर्मूला था ये फोर्थ फॉर्मूला था। अब हम लोग फिफ्थ फॉर्मूले की बात करेंगे। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? इसको याद रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा सभी बच्चे। इस फॉर्मूले की भी आपको जरूरत पड़ेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को तो एक बार ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, सिक्स्थ फॉर्मूला याद रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। सेवेंथ फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा बेटे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो फटाफट आप लोग एक बार लिख लीजिए इन सभी फॉर्मूले को, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इन सभी फॉर्मूले को। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी है, एट फॉर्मूला है। अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। ट्वाइस ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। एक और फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है कि अगर आपके पास है नाइन्थ फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। जरा ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये सभी फॉर्मूले आपके ऑल टीचिंग एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो या रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए ये फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर याद रखना कि अगर हमारे पास इसी में अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, इस कंडीशन को समझना बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0, तो यह आएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बराबर होगा 3abc के।
ये किसके बराबर होगा? 3ABC के बराबर होगा। तो ये था फॉर्मूले। जो सभी फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये अभी हम लोग क्लास के अंदर, इसके ऊपर फॉर्मूले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये अभी हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम आसानी से इस क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। इस सूत्र के आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन क्या है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा। हमारे पास है 2.43 इंटू 2.43 प्लस 2.43 इंटू 7.57 इंटू 7.57 इंटू 2 प्लस है 7.57 इंटू 7.57। अब आप खुद सोचो, इसका पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन 100 है, तीसरा ऑप्शन 101.89 है, चौथा ऑप्शन 200.59 है। अब आप खुद सोचो मेरे बच्चे कि अगर कोई भी बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठेगा, अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के लिए बैठेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर फॉर्मूले याद होगा तो ये इस क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर देगा। तो बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से एक बार दिमाग लगाइए आप सभी बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। दिमाग लगाइए सभी बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, हीना ने सही आंसर दे दिया, वैशाली ने सही आंसर दे दिया। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया। बिल्कुल 10, ये आंसर, सॉरी हीना ने गलत कर दिया, वैशाली ने सही आंसर दिया। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है जरा समझना। अभी हमने फॉर्मूला बताया, दो टाइप के नंबर्स तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, आपके पास 2 टाइप का नंबर है, 2 नंबर्स है। एक नंबर आपका 2.43 है और दूसरा नंबर 7.57 है। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, 7.57 का नाम बी दो और इसका ए दो। तो फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर, 2 को आगे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना। ये क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अगर ए प्लस बी करोगे 2.43 में, देखो जरा ध्यान से, 2.43 में आप 7.57 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा बेटा। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो राइट आंसर क्या बना, 20 द राइट आंसर, 20 का राइट आंसर बना बच्चे, बी राइट आंसर बना।
समझिएगा। तो ये ओरल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले याद है, अगर फॉर्मूले याद है तो ओरल आप आंसर कर सकते हो। देखते ही देखो, ये फॉर्मेट हमारा a² + 2ab + b² का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, a + b का होल स्क्वायर करोगे। 2.43 में हमें पता है 7.57 अगर ऐड करेंगे तो क्लियर दिख रहा है 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 100 आएगा, 100 आएगा। तो मेरे बच्चे आज पहली क्लास थी जिसके अंदर आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स में ही दिक्कत आती है बच्चों को, बाकी सब्जेक्ट तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। और आप सभी बच्चों की क्लास 11 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया है। एवरी डे मंडे टू संडे 11 AM क्लास होगी आपकी, ये फिक्स टाइम है। तो आप सभी बच्चे 11 बजे लाइव रहिएगा। और जो भी बच्चे सीटेट की क्लासेस लेना चाहते हैं, 11 बजे आपकी क्लास हुआ करेगा हर दिन, एवरी डे मंडे टू संडे। तो बेटा मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कल फिर किसी और टीचर की क्लास है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लास आपकी होती रहेगी। और बीएड वाले दोनों पेपर को भरें। बेटा ऑफलाइन क्लास 4 अक्टूबर से स्टार्ट है। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन के हैं, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, उनकी क्लास 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर से जो भी ऑफलाइन की क्लास लेना चाहते हैं, 4 अक्टूबर से उनकी क्लास है। और ऑफलाइन का भी टाइम सेम है, ऑफलाइन का भी टाइम है 11 AM। अभी जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे, नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन में बैच स्टार्ट हो गया आपका। ऑनलाइन में बैच का टाइम 11 AM है, और ऑफलाइन में अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग चाहता है तो उसका भी 11 AM में ही टाइम है, 11 बजे टाइम है। 4 अक्टूबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका, ये स्टार्ट हो चुका। और ये ऑफलाइन क्लास हमारा 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर से स्टार्ट है। आप सभी बच्चे 4 अक्टूबर से 11 बजे आ सकते हैं, अपनी क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे एक बार आने से पहले अपना नाम जरूर लिखवा दीजिएगा, अपना एक बार नाम जरूर लिखवा दीजिएगा। बिल्कुल आ सकते हैं, 4 अक्टूबर से ऑफलाइन में आ सकते हैं। आने से पहले हाँ, बिल्कुल अलग बैच रहेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल अलग अलग बैच रहेगा। सीटेट का बैच हमारा बिल्कुल एक्सक्लूसिव बैच होता है, किसी भी बैच के साथ उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 4 अक्टूबर से ऑफलाइन आ सकते हैं सभी बच्चे, जो भी बच्चे चाहते हैं। आने से पहले 3 अक्टूबर तक अपना नाम जरूर आप रजिस्टर करवा दें, ताकि आपकी सीट रिजर्व रहे। आपको पता है लॉकडाउन है, कोरोना में हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है। तो जो भी बच्चे आएंगे एक दिन पहले अपना नाम लिखवा दीजिएगा, जिससे कि आपकी वो सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाए, आपको सीट अलॉट कर दिया जाए। चलिए बेटा, तो आज इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं एग्जैक्ट 11 बजे लाइव रहें, ऑफलाइन वाले भी 11 बजे लाइव रहें सभी बच्चे जी। बेटे एसएसटी के लिए 2 टीचर हैं, एसएसटी में 2 टीचर हैं, एक नवीन सर है, एक नवीन सर है जिसका डेमो आप सभी टीचर का डेमो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और दूसरे दीपक सर हैं, एक हमारे नवीन सर हैं और दूसरे दीपक सर हैं। एसएसटी के अंदर, एसएसटी में 2 टीचर हैं, एसएसटी के अंदर 2 टीचर हैं मेरे बच्चे। क्लियर है? चलिए बेटे, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके।